So we'll discuss what are the consonant sounds in English language, right? This is the chart. इसको बोलते हैं basically place and manner of articulation chart. Place and manner. Place and manner. दो चीजें हैं इसमें. There are two things involved, right? ये इस पे हम बाद में आएंगे. For the time being, I just want you to understand that we are discussing English consonant sounds, not consonants, right? Consonant sound. So here you can see a P is written in two slant lines. So jab bhi, whenever you see two slant lines and an alphabet written or some symbol written between those lines, then it indicates the phonetic system. The sound, phonos होता है sound, right? तो जब भी आपने किसी चीज को प्रोनाउंस करना है तो वो उसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी वो ऐसे होगी पी दो स्लैंट लाइन के बीच में. तो ये पी नहीं है, एक्चुअली प है. दिस इज प साउंड. प. नेक्स्ट इज ब, राइट. नेक्स्ट इज ट, देन इज ड, देन इज क, देन इज ग, देन फ, व, देन थ. थ इसको ऐसे लिखते हैं थीटा. थीटा विद इन टू स्लैंट लाइंस, थ, राइट. और द लिखना है आपने तो ये उल्टा 6 जो है इसके ऊपर एक क्रॉस जैसा, दिस इज द, राइट. जैसे दिस लिखना है, इफ यू वांट टू राइट दिस, इफ यू वांट टू प्रोनाउंस दिस, तो आपको द लिखना पड़ेगा इस तरह से. द को ई की मात्रा दी, स. तो दैट वी विल सी व्हेन वी create the phonological transcriptions और phonetic transcriptions. ओके तो फिलहाल आप ध्यान रखो, अगर फ का साउंड है तो ऐसे लिखेंगे एफ दो स्लैंट लाइन के बीच में. व. थ लिखना है थ, जैसे थिन है, थिक है. ओके सो देन यू विल राइट थीटा. थीटा का मतलब कौन सा साउंड है? थ, राइट. और ये जो 6 उल्टा लैम्डा, सॉरी ये 6 उल्टा समझ लो, उसके ऊपर एक क्रॉस है. यू शुड प्रैक्टिस राइटिंग दीज इन योर फ्री टाइम्स. देन स. स उसको हम एस से डिनोट करेंगे, स. और ये जेड है, ये ज. क्या है ये? ज. नेक्स्ट इज श. श जो शलगम वाला श है. इफ यू वांट टू प्रोनाउंस एन इंग्लिश वर्ड लाइक श, तो उसका जो सिंबल होगा श का, वो ऐसा होगा. ये इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा. कुछ इस तरह से होता है ये ऐसा. इट्स नॉट एस, इट इज एक्चुअली इंटीग्रल का साइन होता है ऐसा जैसा, राइट. सो दिस इज श. जहां भी आपको मैंने आई टोल्ड यू जस्ट सर्च some words in dictionary. Online also you can search their phonetic transcriptions. And जैसे कोई word श से शुरू हो रहा है, okay, then या श बीच में आ रहा है, तो then that will be written like this. तो श को हम ऐसे लिखते हैं. दिस इज द phonetic transcription for श. then ये ज है, actually it is shiz. shiz. Some element of sh is there in this. okay, इसीलिए measure, it is measure. measure नहीं है, measure नहीं है, it is measure. okay, so ये दो phonetic transcription है. इनमें थोड़ा सा आपको confusion लग सकता है, but it should be clear when z है, simple z, तब आप z ये slant यूज करेंगे. and when it is like this, z है ऊपर से आधा 3 की तरह है, right. तो इश, right, measure, leisure. ओके नेक्स्ट इज ह. ह को हम कैसे डिनोट करेंगे? एच से, राइट. देन यहाँ पे ये these वर्ड्स, ये जैसे च, अगर आपने च प्रोनाउंस करना है तो उसमें दो चीजें जुड़ जाती हैं. ये कि आपका ट का साउंड और साथ में आपका जो श, राइट, लाइक दिस इज च, राइट. अगर आपने चिट लिखना है, चिट, तो उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ये होगी. च पहले लिखोगे आप च, फिर इसके आगे ई का लगाओगे, फिर ट का अगेन टी लगेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस. च के लिए क्या लिखते हैं हम? ट के साथ ये जो श वाला, ये जो इंटीग्रल का जैसा साइन है ये. देन ज. ज ऊपर वाला ज था, ज, बज.
ओके, ये है ज, ज मीन जज, ओके, फज, राइट, ओके। ज जहां आएगा वहां पे लिखेंगे हम एक डी, ड का साउंड जो ये वाला है, डी, और साथ में ये शज वाला जो जेड है, दिस वन, तो डी, और साथ में ये वाला, दिस वन, मेजर वाला, राइट, दिस वन, ये वाला, ये, ठीक है, दिस दिस इज ज, ज, जैसे जीजा लिखना है, जीजा, तो पहले ये ज लिखोगे, इसमें ई की मात्रा, ई के लिए आई वो आगे पढ़ेंगे हम, अल्फाबेट्स जो इसके जो वोवेल साउंड्स हैं, तो जीजा कैसे लिखना है, बड़ी ई लगेगी, और साथ में फिर ज लगेगा, फिर आ लगेगा, ठीक है। सो दिस इज च एंड ज। नेक्स्ट इज म। म को एम जो है वो दो स्लैंट लाइन के बीच में, म, न का सिंपल है न, एन, देन ये nga, अंग, सिंग, फॉर एग्जाम्पल यू से सिंग, सो आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी उसकी, ये नीटा बोलते हैं इसको, नीटा, जो साइंस पढ़े हुए, ये थोड़ा सा ऐसे स्लैंट जैसा होता है, ओके, या दिस नॉट न, ये न में और इसमें फर्क है, न जो सिंपल एन लिखोगे आप ऐसा, ओके, और ये जो सिंबल है, ये दिस इज ऑफ अंगा, अंगा, so we are speaking about the English consonant sounds. The next comes l. ल को इस L से ही डिनोट करेंगे. Then comes व और व, that is W, and र, R से, and य को कैसे करेंगे हम, J लिखेंगे, J, स्मॉल J, ओके। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे को यहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंटायरली डिफरेंट। इंग्लिश में प्रॉब्लम इसीलिए आती है लोगों को, नॉन नेटिव जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, बिकॉज वो अल्फाबेट्स तो पढ़ते हैं, उनको लगता है कि यही पूरी इंग्लिश है, लेकिन जो फोनेटिक्स है, जो फोनोलॉजी है, वो बिल्कुल अलग है, राइट। So that is why non-native English speakers, they find it difficult to especially speak, right? लिख तो आप ठीक दोगे, क्योंकि लिखने में आपको क्या लगेगा, लिखने में तो स्पेलिंग लगेगी, अल्फाबेट्स लगेंगे, बट व्हेन यू स्पीक, so at that time we are not speaking correctly. The reason is this, क्योंकि इसकी फोनेटिक्स जो है वो entirely different। हिंदी में जो वर्ड है वही फोनोस है, वही साउंड है, लेकिन यहाँ पे आप देखो किस तरह से कॉम्बिनेशन है, राइट। नेक्स्ट, तो य आपने लिखना होगा, तो य को आप जे लिखेंगे, जे और दो स्लैंट लाइन के बीच में। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ओके। प, अब हम इसको पी नहीं पढ़ेंगे, जहां भी आपको कोई भी इनमें से कोई भी मिलता है दो स्लैंट लाइंस के बीच में, इस पी में और इस पी में क्या फर्क है, एनीवन, इसको क्या पढ़ेंगे हम, पहले वाले को, व्हाट विल प्रोनाउंस दिस, जल्दी बोलो। दिस नॉट प, दिस इज पी, दिस इज द पी अल्फाबेट। और जो अगले वाला है, दो स्लैंट लाइन के बीच में जब चला गया ये, तब क्या बन गया ये, प, इसको हम प पढ़ेंगे, ये पी अल्फाबेट है, राइट, ये इसका साउंड है, साउंड क्या है, प, राइट। इसी तरह से ये डी, इट्स नॉट डी, इट्स ड, राइट। जब भी स्लैंट लाइन के बीच में होगा, जैसे ये सिंपल डी है, सो इसको हम डी अल्फाबेट पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ये लाइनें आपको दिखती है, दैट मीन्स इट इज साउंड। कौन सा साउंड है ये, कौन सा साउंड है ये, यार देख के भी नहीं बोल सकते तुम लोग, ड, राइट। ये मत सोचो कि एक बार तुमने अगर सही नहीं बोला तो हमेशा तुम गलत हो गए। स्पीक, इफ यू स्पीक यू विल बी करेक्टेड, इफ यू डोंट स्पीक यू विल गो टू द ग्रेव विद द सेम मिस्टेक। तो इसीलिए दोज हु आर रिस्पॉन्डिंग, दिस इज गुड, यू मस्ट रिस्पॉन्ड, ओके। सही गलत होना डजंट मैटर, इट मैटर्स इन द एग्जाम, क्लास में नहीं मैटर करता। क्लास में आप गलत भी बोलेंगे तो सभी लोग सीख जाएंगे, everyone, because those who are not speaking may or may not be they are correct or not, but once you speak you are helping others also, चाहे वो सही हो, सही गलत तो एग्जाम में देखा जाएगा, अभी सीखने का टाइम है, अभी जितनी गलतियां करोगे उतना अच्छा रहेगा, बट थिंग इज यू मस्ट ओपन योर माउथ,
ये नहीं कि वहां पे लगा के ये गुरु जी का लेक्चर चला है और खुद वहां बैठे समोसे खा रहे और खाओ पियो, लेकिन पे अटेंशन टू द स्टडीज. ओके. Okay, let's go to the next slide. Uh, okay, so now we'll be learning about the vowel sounds. Vowels. uh, अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि A और N, we use A and N. So where do we use A और कहाँ पे N लगाते हैं? Anybody? Very good. और कोई? Anybody else? You mean to say these vowels A, E, I, O, U, जैसा इन्होंने कहा कि vowels के साथ हम N लगाते हैं. Is it यही A, E, I, O, U? This is what you mean? Am I right? Yes, I am right, but I am afraid you are not. And जो है हम वॉवेल्स के साथ नहीं लगाते, एन लगाते हैं हम वॉवेल साउंड्स के साथ. किसके साथ? वॉवेल साउंड के साथ. और वॉवेल साउंड्स जो है वो दे आर 12 इन नंबर. वो ये 4 5 नहीं है, वो वॉवेल साउंड 12 है. दैट विल डिस्कस नाउ. सबसे पहले पढ़ेंगे हम शॉर्ट वॉवेल्स. तो जब भी आपने वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज एन, तो लुक फॉर द साउंड. इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है बहुत पहले. ठीक है. दोज who are not able to understand, क्योंकि कल को some of you will be taking positions as teachers, and you will be guiding other students as well. So things should be clear in your mind. आप लोगों ने यही सीखा है कि ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं. दिस इज half knowledge. The complete thing is that आपने never look at the vowel, go for the vowel sounds. Okay. जैसे आप ई इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो आप क्या देखते हो? वहां तो एच से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी आप एन लगाते हो. क्यों लगाते हो? क्योंकि आप बोलते हैं जी एच साइलेंट है. ठीक है. या जैसे दिस इज डैश 1 रुपी नोट. दिस इज डैश 1 रुपी नोट. अब मुझे बोलो इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा? दिस इज डैश 1 रुपी नोट. वर्कआउट करो फटाफट और बताओ मुझे. गलत सही हम सीखेंगे. प्लीज गिव मी रॉन्ग आंसर्स. जिसको नहीं आता है क्या लगेगा? क्यों लगेगा? हाँ, तो अब आपकी समझ आए. अब आपका यही वहाँ ओ से शुरू हो रहा है. इट इज बिगिनिंग विद ओ. तो एज पर योर प्रीवियस नॉलेज ए ई आई ओ यू वॉवेल्स हैं, और वहां पे एन लगना चाहिए. बट आपने वो प्रैक्टिस कर करके सीख लिया है कि यहाँ वन लगेगा. बट क्यों लगेगा? वहां पे आते हैं हमारे वोवेल साउंड्स. ओके. सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द वोवेल साउंड्स. अभी आपने पिछले चार्ट में पढ़ा, वहां व है. व वी की तरह लिखते हैं व. तो वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पे एन नहीं लगेगा. सो व्हाट आर द वोवेल साउंड्स जो हिंदी के? याद रखो. अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ. ये सब याद रखो. दीज आर द वोवेल साउंड्स. राइट. इसमें अ जो है इंग्लिश में 3 तरह से बोला जाता है. हिंदी में भी है वो, बट विल बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इंग्लिश फोनेटिक्स. तो अ 3 तरह से बोला जाता है, तो इसलिए टोटल 12 है ये. 12. 10 + 2. राइट. सो अब तुम लोग बोलोगे ये तो ऐसे गप मार रहा है. अभी यहाँ देखो, ये है ई, शॉर्ट ई. ये लिख लो, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये आई, ये आई, और इसके दोनों तरफ स्लैंट. दिस इज शॉर्ट ई. जैसे सिट, हिट, फिट, लिट. राइट. नेक्स्ट है ए. ए जैसे बेट. इसको कैसे लिखेंगे हम? ई, और ई के साथ ये स्लैंट. ठीक है. दिस इज ए. बेट, लेट,
सेट, गेट। नेक्स्ट ए, ये है जैसे कैट, उसको कैसे लिखेंगे? पहले ए लिखेंगे, ऐसा आधा ए को पूरा लिख देंगे, फिर इसके साथ ऐसा जैसा जोड़ देंगे ई जैसा, ठीक है? तो ये बन जाएगा ए, कैट, बैट, हैट। ओके, नेक्स्ट इज ये जो है इसको बोलते हैं हम शॉर्ट, शार्प अ, शार्प अ। तीन तरह के अ हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। शार्प अ, जैसे कप, हट, शट, कट। ओके, बट, शार्प अ, ये पहला अ। नेक्स्ट इज ये है ओ, ओ, इसको कैसे लिखेंगे? उल्टा ए, उल्टा ए, ऐसा, ऐसा। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ई को शॉर्ट, ये सब शॉर्ट, स्मॉल ए है, शॉर्ट वॉवल्स। ओके, क्रिस्प साउंड होता है इनका, जैसे हॉट, पॉट, कॉट। ओके, लॉट, राइट। नेक्स्ट इज उ, छोटा उ, जैसे पुट, इसको हम लिखेंगे वो जो सिग्मा जैसा होता है, ऐसे, ऐसा जैसा, ऐसा घुमाई के, ये यू को ऐसा थोड़ा गोल जैसा करके, ऐसे वाला, ऐसा। दिस इज उ, पुट, कुड, गुड। ओके, शुड, this is the u sound, u, small u। then this is अ, ये है मरा हुआ अ, इसको ऐसा लिखते हैं उल्टा, सिक्स, ठीक है? मरा हुआ अ। इसी के ऊपर अगर ऐसा डंडा लग जाए, क्रॉस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? इसी के ऊपर अगर ऐसा लगा दिया, तो ये कौन सा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बन गया? एनीवन? हाँ, वेरी गुड। बी अटेंटिव इन द क्लास, ये द बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ सिर्फ ये है, ये दिस इज, ओ, इसको बोलते हैं मरा हुआ अ। मरा हुआ मतलब इसका साउंड जो है सुनाई नहीं देता, बट होता है, जैसे अबाउट, 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 राइट, अगो। ओके, मरा हुआ। तो दो अ हो गए यहाँ पे, एक एक शार्प अ, एक है मरा हुआ। तो ये हमारे पास कितने शॉर्ट वॉवेल्स आ गए? वन टू थ्री, वॉवेल्स नहीं, सॉरी, वॉवेल साउंड्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके, पहला है ई, फिर है ए, फिर है ए, राइट, अ, शार्प अ, ओ, और उ, राइट। वी गो टू द नेक्स्ट वन। ये लॉन्ग वॉवेल्स। लॉन्ग वॉवेल्स हमारे पास है दो, दो, चार, एक, पांच। ओके, हियर यू सी, वो जो ई था उसको हम ऐसा लिखते हैं, एक आई लिख के ऐसा स्लैश लगाते हैं, दिस स्मॉल ई, सिट, बिट, हिट। लेकिन आपको बड़ी ई निकालने की, आवाज निकालनी है, तो इसके साथ दो बिंदी लगा देंगे, ऐसा, ऐसा, और इधर जैसे दो बिंदी, और ये बन गया बड़ी ई। क्या बन गया? बड़ी ई। जैसे सी, हील, मीट, राइट। सो बड़ी ई, देख लो। नेक्स्ट इज आ। अब मुंह खोल के जैसे आ बोलते हैं, तो इसमें अ के साथ ये दो बिंदी लग जाएगी। तो जो लॉन्ग वोवेल्स हैं जनरली उनमें ये दो बिंदियां जैसी दिखेंगी आपको, लास्ट में कॉलन जो होता है, कॉलन, कॉलन मार्क दिखेगा, ठीक है? तो ये है आ, जैसे कार, बार, राइट, जार। ओके, गो टू द नेक्स्ट वन। अब ये है ओ, ओ, कैसे लिखोगे इसको? ये से सी उल्टा, और उसके साथ कॉलन, ये है ओ, जैसे गोट, बोट। ओके, ओ। नेक्स्ट इज बड़ा ऊ, जैसे फूड। ओके, और बड़े ऊ से और कौन है? फूड, वुड। और कोई वर्ड बड़े ऊ से? इसमें क्या है? वही यू रहेगा, और यू के साथ दो बिंदी, ये कॉलन मार्क, बड़ा ऊ, राइट, हुड। नेक्स्ट इज हुड नहीं बोलते, हुड बोलते, हुड उसमें स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट इज, ये है तीसरे वाला अ। तीसरे वाला अ कैसा है? ये ये तीन लिखा हुआ है, उसके साथ दो ऐसा कॉलन मार्क। ये है लंबा, बर्ड, फादर, मदर,
brother, right? So here you see आपको सारे हिंदी के जो अल्फाबेट्स से जो सॉरी हिंदी के जो वॉल साउंड से वो सारे यहाँ कवर हो गए आ ई उ ऊ ए ए ओ ओ राइट बस वो अंगा नहीं ओके सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर और इसमें अ जो है वो तीन तरह से लिखा जाता है एक है शार्प शार्प जैसे कप कट बट एक है मरा हुआ वो जो उसको शो भी बोलते हैं उस साउंड इज ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब्ड इन द नेक्स्ट साउंड नेक्स्ट वोवेल के साउंड सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है जैसे अबाउट गो राइट बाउट बाउट राइट और ये है लॉन्ग वोवेल्स में ई जैसे सी मीट राइट उसके बाद है आ जैसे कार देन ओ ओ गोट बोट राइट राइट समझ गए उसी तरह से बड़ा ऊ फूट राइट इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं देन ये है वो लंबा बर्ड तो दो शॉर्ट है और एक जो है लॉन्ग so this is what you should practice. I'll be sharing this with you